रूह से आराधना कब निकलेगी? जब आपकी रूह खुदा की रूह से भरेगी। समझ पा रहे हो? आज ये खुदा ने मुझे बोला, अभी अभी बोला खुदा ने। कब निकलेगी? रूह से कैसे आराधना करोगे? अगर रूह तो अकेली है, रूह के साथ अगर होली स्पिरिट नहीं है, रूह से आराधना नहीं निकलेगी। एक दिन तुम पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना करके देख लो, तुम हैरान हो जाओगे मैं कहां था मसीह जीवन में। तो इसलिए खुदा की मर्जी ये है कि आज आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगे इस बात के लिए कि मैं खुदा की रूह और सच्चाई से आराधना कर सकूं, अंदर से निकले, और तुम देखोगे क्या होगा तेरे साथ। सबसे पहले जो पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि आप यीशु की स्तुति करें। आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है, आप खुदा की आराधना करते हो, ये आपको पता है कि मैं खुदा की आराधना करता हूं, आपको पता है कि मैं स्तुति करता हूं, आपको पता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, स्तुति करता हूं, पर आपको पता है वो आत्मा से नहीं हो रही होती। जब आप प्रतिदिन की प्रेयर में अपने रोज प्रार्थना करते हो, आपको पता है मैं गा रहा हूं, आपको पता है मैं प्रेयर में कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, और आपको यह भी पता है कि जो मेरी प्रार्थना है वो आत्मा से नहीं है, जो मेरी आराधना की गीत है वो आत्मा से नहीं है। सबसे पहला काम जो होगा यहां पर, केवल वो नहीं जो एक सर्विस में रेगुलर होता है, यहां पर जो जो आत्मा चाहेगा वो होएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है और अपनी सेवा को आरंभ कर चुका है। पहली बात जो आपको प्रेयर करनी है आज, जो आपको ग्रेस मिलने जा रही है, पहली ग्रेस मिलने जा रही है, वो ये है, बाइबल में लिखे हैं, ऐसा समय आएगा कि जब परमेश्वर के भक्त रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। कहते हैं अब भी है और आएगा। जब परमेश्वर के भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, ऐसा समय आएगा। ओके, कब आया वो समय? यीशु गए, जान दी, स्वर्ग चले गए, और उसने कहा मैं तुम अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा था, और पवित्र आत्मा आया, और जब पवित्र आत्मा आया तो लोग आत्मा से भर गए और उनकी रूह और सच्चाई से स्तुति निकलनी शुरू हो गई। क्या होगा अगर आज आप एक प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा रूह और सच्चाई से, मतलब पूरी रूह से, केवल आज नहीं, आज तो यहां पर प्रेजेंस है, आप कर सकते हैं रूह से, आप करेंगे आज सब भरेंगे अगर आप दिल खोलेंगे। आज की बात नहीं है, ये ग्रेस चाहिए आपके ऊपर कि आप अपने जीवन से खुदा को प्रसन्न कर पाएं, अपनी आराधना से खुदा आपकी प्रसन्न हो। जब जब भी आप घुटने टेके, खुदा का रूह तब उतर आए आपके ऊपर, आपकी आराधना स्वर्ग तक पहुंचे। आपको पता है ये कौन कर सकता है? हेल्पर, पवित्र आत्मा। वो आपको ऐसा स्तुति वाला मन देगा, अगर आप मांगेंगे आप देखेंगे स्तुति उतर आएगी आपके बीच में। अगर आप किसी बंधन के नीचे, पाप के बंधन के नीचे, बीमारी के बंधन के नीचे, कोई आपके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मैंने कहा जब दिल से स्तुति जिस दिन आपके अंदर से निकल गई, उस दिन आपका छुटकारा हो जाएगा। अगर आज निकली तो आज होगा। जब जब भी खुदा ने मुझसे बात की, मैं उस समय आराधना कर रहा था। मेरे ऊपर मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा भविष्यवाणी हुई कि तू पास्टर होगा, तेरी खुद की चर्च होगी, तेरी चर्च में मुक्ति चंगाइयां भविष्यवाणी होगी। उस समय मैं चर्च में रो रो के आराधना कर रहा था, और खुदा ने अपने दास को मेरे पास भेजा। एक दिन मैं अपने खाना खा के अपने छत पर चल रहा था, 2013 में, 2013 में मैं चल रहा था, और जब मैं चल रहा था अचानक से मैं ऐसे चल रहा हूं, खुदा की तारीफ कर रहा हूं तारों को देखकर। खुदा, ये तारे कितने सुंदर है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा आकाश है, खुदावन तू बनाने वाला कितना महान है, कितना सुंदर होगा, ऐसे बोल रहा। और दिल से मेरी तारीफ, पहले मैं ऐसे मुंह से बोल रहा हूं, धीरे धीरे वो आत्मा से निकलनी शुरू होगी। जो तूने 10 साल में नहीं पाया, तुम 10 दिनों में पाओगे, 10 वीक में पाओगे। और मैं प्रेयर कर रहा, खुदा की तारीफ दिल से निकलनी शुरू हुई, और खुदा की आवाज आनी शुरू होगी। खुदा ने कहा, अमृत 2020 में 10,000 से ज्यादा लोग तेरे सामने होंगे, और तू कभी शर्मिंदा नहीं होगा। मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा जैसे आकाश के तारे मेरे गवाह हैं। तुम इन कुदरत की चीजों को देखकर, मेरी सुंदरता को देखकर तुम मेरी तारीफ करते हो, इसी तरह लोग तुझे देखकर दुनिया में मेरी महिमा करेंगे, और मैं तुझे पृथ्वी के शोर तक भेजूंगा। ये पृथ्वी का शोर है न्यूजीलैंड, बहुत टाइम लगा आने को। हालेलुया। तो
मैं आपको बताऊं वो उस विजन में थी बात। कब आया वो दर्शन? जब मैं आराधना कर रहा था। मैंने जब पवित्र आत्मा पहली बार अन्य भाषा का वरदान पाया, पवित्र आत्मा पाया, वरदान पाया, सेवा के लिए मसा पाया। मैं कोई अन्य भाषा नहीं, 10 महीने हो गए मुझे प्रभु में आए हुए, पर अभी तक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा था। पवित्र आत्मा से भरा नहीं था, कोई टच नहीं हो रहा था, कोई गिरना गुरना छूना छाना महसूस नहीं हो रहा था। प्रार्थना तो कर रहे थे पर महसूस नहीं हो रहा था कि खुदा मेरे साथ है, महसूस नहीं हो रहा था। तो उस एक दिन ऐसे हो, चर्च में आराधना हो रही, मैं डिसाइपल्स की मीटिंग में गया और वहां पर आराधना हो रही है। अचानक से लास्ट दिन था हमारा जिसमें हमारे लिए प्रार्थना होनी थी। मैंने कहा प्रभु इतने दिन निकल के लास्ट दिन है, मैं खाली नहीं जाना चाहता, मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, प्लीज मुझे पवित्र आत्मा मुझे भर, तू मुझ में आ, मुझ भर, मुझे अन्य भाषा से भर। और जब मैं से अचानक प्रार्थना कर रहा है, अचानक से जब मैंने पवित्र आत्मा की सहायता मांगी, अचानक से पवित्र आत्मा मुझ पे आया। स्तुति दिल से गहराई से निकलनी शुरू होगी, घुटनों पर सीधा गिर गया और खुदा की महिमा निकलनी शुरू हुई और अन्य भाषा मुझ पे उतर रही। लेटने लगा, रोने लगा, प्यार से भर गया। ऐसा लग रहा था खुदा की बाहों में आ गया है। ऐसा प्यार जो कभी नहीं पाया, ऐसी खुशी जो कभी नहीं पाई, ऐसा आनंद जो कभी नहीं पाया। और वो ऐसा बयान करने वाला नहीं, बयान से बाहर वो अनुभव मेरे साथ हुआ। कब? जब मैं आराधना कर रहा था। कब? जब मैं आराधना कर रहा था। एक सुंदर प्रीच करके यहां से मैं चले जाऊं कुछ नहीं होगा, पर उससे अगर तुम एक सुंदर लेसन आत्मा में ले जाओ, सारी लाइफ तेरी ब्लेस हो जाएगी, तेरी जनरेशंस तक ब्लेस होगी, तेरे बच्चे तक ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आपको हृदय से आराधना करनी, पर जहां सच्ची स्तुति ना हो, अगर खुदा नहीं प्रसन्न हुआ इस मीटिंग में, वो नहीं है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा वो है जिसमें पिता की मर्जी को पूरा किया गया हो। तुम देखोगे क्या होगा तेरे साथ। हालेलुया। ये आखिरी पल में मैं चाहता हूं हम इसमें जाएंगे, एक साथ हम जाएंगे, पर इस पल को याद रखना है। खुदा मुझे बोल रहा है इसे लास्ट में लेके जाना है, ऐसा करने के लिए। और अपने मन को तैयार करो इस बात के लिए। पहली बात, हालेलुया, इस बात के लिए अपने आप को पहली बार जो तैयार करना है, आप देखेंगे जब मेरा प्रीच खत्म होगा, ये लाइन याद रखना। तुम कहोगे पवित्र आत्मा मुझे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला मन दे, रूह से मुझे भर, और तेरे द्वारा तेरी सहायता से हेल्पर, कि मेरी हेल्प कर, तेरी हेल्प से मैं आराधना कर पाऊं। कई बार आप अपनी कोशिश करते हैं, मैं भजन गाऊं, प्रभु खुश हो जाएगा, मैं ऐसा भजन गाऊं, ऐसा भजन गाऊं, मैं थोड़ा सा ताली बजाऊं, शायद भर जाऊंगा। आप बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ आत्मिक नहीं होता। आज पवित्र आत्मा की सहायता मांगे और भूल जाना मैं कौन हूं, कैसा हूं, हम्बल करना अपने आप को। आज लोग पता है कई क्यों नहीं भरते, क्योंकि लोग अपने आप को दीन नहीं करते। और चर्च में कई बार लोग फॉरेन से आते हैं, पूरा मेकअप करके आते हैं, पूरा आंखों में काला काला लगा के आते हैं और चश्मे लगा के आते हैं, और जब वहां पर खुदा की हजूरी उतरती है और वो रूह का कब्जा होता है और वो ऐसे रो रो के आराधना करने लगते हैं, ये सारा मेकअप उतर जाता है और काले काले हो जाते हैं। वो समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं आपको पहली सलाह देता हूं, जब खुदा आपको भरे तो अपने आप को छोड़ देना। हम जब भरते थे, हमारी शर्ट के बटन टूट जाते थे, हम भूल जाते थे कौन, बाल खिलर जाते थे। तो जब खुदा तुझे भरे, उसे भरने देना। ये मत सोचना लोग क्या सोचेंगे मैं भर रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं क्यों ऐसा करूं। खुदा जो कर रहा है उसे करने देना, उसे करने देना। दीन हो जाना, हम्बल हो जाना खुदा के सामने, और जो वो खुदा आपके साथ करे उसे करने देना, कठोर मत करना। कई बार खुदा की प्रेजेंस में लोग एक दिन मैं पास्टर मीटिंग में बता रहा था, मैंने कहा पास्टर कभी भी ऐसे मत होना कि पास्टर कई बार खुदा की आराधना चल रही होती है, वर्शिपर आराधना कर रहा होता है और पास्टर पीछे बैठे होते हैं और वो कोई बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अचानक से मैं अपने ऊपर बताता हूँ, किसी के ऊपर क्यों बोलना। एक दिन मैं भवन में गया और मैं ऐसे अपने स्पिरिचुअल ब्रदर्स के साथ बैठा, आराधना चल रही है, अभी मेरे स्पिरिचुअल फादर पुलपट पर नहीं आए, और मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बात करने लगा बीच में, आराधना चल रही। मैंने कहा और सुनाओ कैसा है, वो चर्च की आपने लेनी थी जमीन ले ली, और कैसा टेंट चर्च का ले लिया, और वो साउंड अच्छा, वो आपने कहते हैं ये कितने का लिया, मैंने कहा बातें करने लगा। अचानक से प्रभु के साथ पुलपट पर आ गए और मैं अचानक से पापा आ गए,
यस आमीन आमीन, यस हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति। और प्रभु ने डायरेक्ट मुझसे बोला, क्या पहले मैं यहां नहीं था? मेरी आराधना तब से मैं जान गया, हर पल हर समय खुदा को उपस्थित जान के आराधना करो, मौजूद जान के। कभी भी आराधना में ऐसे मत खड़े हो जाना, कभी भी आराधना में ऐसे मत खड़े हो जाना, कभी भी ऐसे भी मत हो ना। आराधना हो रही है, ऐसे सुन लोगे, ऐसा लग रहा है मीटिंग को अटेंड करने आए हैं, बंदगी करने नहीं आए, मीटिंग देखने आए हैं। क्या हो रहा है? देखने आए, करने नहीं आए। आपको देखने नहीं आना क्या हो रहा है, कौन अमृत संधू है, कैसे काम करता है, यूट्यूब में देखा है, आज देखते हैं यहां क्या होता है। देखने नहीं आना है, इसमें शामिल हो जाओ। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं जब खुदा ने बोला, अमृत कहता है अमृत मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैंने कहा ओके प्रभु, मैंने कहा प्रभु मुझे पता है तू प्यार करता है, क्योंकि जब मैं तेरी कृपा देखता हूं, अपनी निर्बलताओं में, अपने हर एक पल में, अपने हर समय में, जब मैं तेरी कृपा देखता हूं, ग्रेस देखता हूं अपनी सेवकाई पर, अपने पर्सनल लाइफ पर, अपनी हर एक हिस्से पर, तो मैं जानता हूं तू मुझसे प्यार करता है। इसलिए कहते मैं तुझसे सदा प्यार करता आया हूं। बाइबल में लिखा है मैं तुझसे सदा प्यार करता आया हूं, इसलिए मैंने अपनी दया तुझ पर बनाई रखी है, इसलिए मैंने अपनी कृपा तुझ पे बनाई रखी। नहीं तो तेरी लाइफ में अब तक का क्या हो जाता, तू मर जाता, बीमार हो जाता, खत्म हो जाता, पाप में चला जाता। मेरी दया से तू बचा हुआ है, मेरे ग्रेस से तू बचा हुआ है, मेरी ग्रेस से तू सेव है। और जब खुदा ने बोला कि मैं इनसे भी प्यार करता हूं, मैं इनसे भी प्यार करता हूं, और आज वो दया जो तेरी लाइफ में, इनकी लाइफ में जाएगी। एक लाइन मैंने कहा काफी, अगर ये खुदा की ओर से आप अंदर ले ले अपने, तो मैं यहां पर अपने ऊपर ज्यादा बताने नहीं आया हूं कि मेरे ऊपर कौन सी ग्रेस है। जब आपकी लाइफ में वो आएगी आपको खुद दिख जाएगी वो कौन सी है। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने कहा जो अभिषेक तुझ पे है, जो आत्मा तुझ पे है, जो सामर्थ तुझ में है, उसका कुछ अंश इन 70 को दे, ये भी तेरे साथ मिलकर सेवा कर सके। तो आज मैं वो दे रहा हूं जो खुदा ने मुझे दिया, मैं आप पर ट्रांसफर करूंगा। सारी महिमा उसी के नाम को मिले। सब बोले आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आप दीवाने होके जाने वाले खुदा के यहां से, आप खुदा के उसकी स्तुति आराधना के प्यारे लवर्स बन के जाने वाले यहां से, प्रेज एंड वर्शिप लवर्स बन के जा रहे हो आप यहां से। आप होली स्पिरिट लवर बन के जा रहे हो, उसे प्यार करने वाले बन के जा रहे हो यहां से। हालेलुया।